नमस्कार मित्रों, आज हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग 8051 किल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने एक प्रोग्राम लिख रखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल रैम पर डाटा स्टोर करना सीखा था। उसी तरीके से उन्हीं अलग अलग डाटा के बीच में से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी नंबर या कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो यहाँ सबसे पहले हमने मूव R0 का #30h किया, ये सोर्स एड्रेस है। और एट द रेट लगाते ही ये सोर्स एड्रेस आपका इनडायरेक्ट मोड में चला जाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, जिसके कारण ये 30h पर लिखी हुई जो वैल्यू होगी उसको हम डायरेक्टली यहाँ एक्यूमुलेटर में कॉपी कर पाएंगे। उसके बाद काउंटर हमको चलाना है, तो R1 का काउंटर हमने 9 टाइम्स चलाया है, क्योंकि यहाँ पर हम दो डाटा को कंपेयर करेंगे। इसकी वजह से 30 और 31 का जो डेटा होगा पहले वो कंपेयर होगा। तो दो डाटा एक साथ एक्सेस होने की वजह से आपको 10 की जगह पर 9 काउंटर लेना होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने एक लूप यूज किया नेक्स्ट नाम का, जिसमें INC R0 किया, R0 को इंक्रीमेंट किया, ताकि जो नेक्स्ट डेटा हम यहाँ पर फैच करेंगे वो 30 के बाद वाला डेटा होना चाहिए 31 वाला। तो हम पहले राउंड में 30 और 31 का जो डेटा होगा उसको कंपेयर करेंगे। एट द रेट R0 किया, जिसके कारण R0 की वैल्यू या R0 की वैल्यू 31 थी। 31 में रखी हुई जो वैल्यू है वो बी में चले जाएगी। अब हमारे पास दो डेटा आ गए, एक ए में है और दूसरा बी में है। दोनों को हम सीजे यानी कंपेयर जम इफ नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। ये ए माइनस बी करता है, और उसके बाद पर्टिकुलर जगह पर या लूप पर या जो भी लोकेशन यहाँ पर लिखा होगा वहां पर वो जंप कर जाता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ए माइनस बी करने पर यदि कोई भी वैल्यू आती है, जीरो अगर नहीं आता है माइनस बी करने पर, तो ये नॉट इक्वल टू मान करके जंप कर जाएगा। कहां पर जंप करेगा? इस वाले जगह पे, चेक नाम की जगह पर। जैसे ही चेक नाम की जगह पर जंप करेगा, ये वाले लूप में हमने क्या लिख रखा है, जेसी स्किप जंप इफ कैरी। अगर यहाँ पर कैरी जनरेट होगा, मतलब मान लीजिए ए की वैल्यू छोटी है, 2 - 3 कर रहे हैं, बी में 3 है, ए में 2 है, 2 - 3 मतलब 1 कैरी आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू छोटी है और छोटी ही वैल्यू को हमको प्रिजर्व करना है, हायर वैल्यूज को हमको डिस्कार्ड करते जाना है। तो जैसी स्किप में क्या होगा, कैरी आएगा, मतलब बी की वैल्यू बड़ी है तभी कैरी आएगा। तो उस केस में हमको स्कीप करना है, स्कीप करके हमको नेक्स्ट वाला वैल्यू उठाना है। तो DJNZ R1 नेक्स्ट ये हम लगाएंगे। और अगर यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं होता है, तो अब माना जाएगा कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। उस केस में बी की वैल्यू को हम ए में रखेंगे, क्योंकि बी छोटी वैल्यू है, इसको प्रिजर्व करना है। ए की वैल्यू उसका समय पर बड़ी रहेगी तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद वापस से फिर से स्किप वाला ये लूप रन होगा, जिसमें R1 की वैल्यू को फिर से एक बार डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये R1 इज अ काउंटर वैल्यू, सो काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हुए नेक्स्ट, यानी कि वापस से यहाँ पर जंप करेंगे, फिर से R0 को इंक्रीमेंट करेंगे, जिसके कारण से जो नेक्स्ट वैल्यू है 31 के बाद 32 वो आपका फैच होगा, और फिर से वही कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू में वो कंपेयर कर लिया जाएगा। अगर ये दोनों ए और बी इक्वल हो जाए किसी पॉइंट पे, तो ये नॉट इक्वल टू नहीं होने के कारण से जंप ही नहीं करेगा, और उस केस में SJMP नेक्स्ट रन होगा, शॉर्ट जंप नेक्स्ट कहते हैं, और नेक्स्ट जो है से वो नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ से फेच करने का। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम करना है, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा, जिसको हम लोग 40H नाम की लोकेशन पर ट्रांसफर कर देंगे। चलिए रन करके देखते हैं इसे। मैं इसको सीधा ट्रांसलेट करता हूँ पहले। ट्रांसलेट में कोई वार्निंग नहीं है। इसको हम बिल्ड टारगेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो टारगेट भी बिल्ड हो गया, कोई एरर नहीं रहा। स्टार्ट स्टॉप डिबग। ओके। ये आपका मेमोरी लोकेशन खुल गया I30। यहाँ पर हमको डेटा रखना है। पहला डेटा हमने 1 लिया, दूसरा 2, इसको फिर से 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। इस तरीके से हमने 10 डेटा ले लिए हैं, और इसको मैं एक बार में ही रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और 01 जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो इस लोकेशन पे आ गई है। और यही हमको एक्यूमुलेटर पे भी दिख रहा है। यहाँ पर एक्यूमुलेटर में सबसे छोटी वैल्यू और 40H लोकेशन जो यहाँ पर है वहां पर भी हम देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये